यहाँ पढ़ने तक का जो प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? मतलब ये तो मेरिट बेस है कि मान लीजिए यहाँ पे इमाम की वैकेंसी है, तो वो किसी को कैसे पता चलेगी? या फिर ये कोई सिफारिश की तरह होता है, या मतलब इसका प्रोसेस क्या होता है यहाँ पढ़ने का? और उसके लिए क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक क्वालिटी की बात है उस पर तो बहस नहीं की जा सकती। इमाम की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, मैंने अक्सर अपने उस्तादों को देखा है, वो नमाज़ पढ़ाने से बड़े घबराते थे। नहीं भाई, मैं नहीं करूँगा, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। वही बात ये है कि भाई इमामत कैसे मिल जाती है, कैसे करता है आदमी। तो ज़राए होते हैं, कोई ना कोई बता देता है कि भाई फला मस्जिद खाली हुई है, आदमी वहाँ जाता है, इंटरव्यू देता है। इमामत ही एक ऐसी जॉब है जहाँ भी आप जॉब के लिए जाएंगे तो आपसे आपका जो सीनियर होगा, आपसे जो ज़्यादा जानने वाला होगा, वो आपका इंटरव्यू करेगा। लेकिन बदकिस्मती से इमामत एक ऐसी जॉब है कि इसका जो इंटरव्यू करता है वो करता है जो अनपढ़ है, जिसे दीन के बारे में कुछ पता नहीं, वो इमाम का इंटरव्यू करता है। आज के वक्त में जितनी भी कमेटियाँ हैं मसाजिद की, उनमें कोई आपको हाफिज़ या मौलवी नहीं मिलेगा, लेकिन वो हाफिज़ या मौलवी का इंटरव्यू कर रहा है। और इससे भी बड़ी बदकिस्मती ये है कि इंटरव्यू करने के बाद काबिलियत के हिसाब से, सपोज़ कीजिए आदमी ने 12वीं की है, तो 12वीं के हिसाब से उसको जॉब मिलेगी, वही उसकी सैलरी होगी। एक आदमी ने ग्रेजुएशन किया है, उसको वैसा ही काम मिलेगा, वैसी ही सैलरी मिलेगी। एक आदमी ने बीटेक या एमटेक या एमए या एलएलबी या सीए एमसीए जो भी किया है, उसको उसी के हिसाब से पोस्ट भी मिलती है, उसी के हिसाब से सैलरी भी मिलती है। यहाँ इमाम हाफिज़ हो जब भी उतनी सैलरी, हाफिज़ ना हो और इमाम हो जब भी उतनी सैलरी, और हाफिज़ भी हो मौलवी भी हो जब भी उतनी सैलरी, और हाफिज़ भी हो मौलवी भी हो मुफ्ती भी हो कारी भी हो जब भी उतनी सैलरी। यहाँ मेरिट नहीं है कुछ भी, यहाँ मेरिट कुछ भी नहीं है। यहाँ तो मैंने कहा जी मैं इमामत करना चाहता हूँ, तो अब तो ये पूछने लगे भाई आपने क्या पढ़ा है, तो मैं बता दूँ हाजी मैं मौलवी हूँ। भाई आपको तफसीर करनी पड़ेगी, आपको फला काम करना पड़ा, राज़ी हो? हाँ जी ठीक है, चलो अच्छा नमाज़ पढ़ा के दिखाओ, नमाज पढ़ा के दिखाओ, ये कमेटियों का कहना होता है। मगरिब की नमाज़ पढ़ाइए, आप देखेंगे आप। अब इमाम बेचारा जो मगरिब की नमाज़ पढ़ा रहा है, वो इंटरव्यू दे रहा है, वो नमाज अल्लाह के लिए नहीं पढ़ा रहा है, वो उन मुख्तदीन के लिए पढ़ा रहा है। और कुरान को नेचुरल तरीके से जिस तरह वो पढ़ता है उससे अच्छा बना संवार के पढ़ रहा है, ताकि मुख्तदीनों को अच्छा लग जाए और मेरा सिलेक्शन हो जाए। ये बहुत किस्मती है। और इमाम तो चलो उसकी सैलरी जैसी भी है, कहीं कहीं आपको इमाम की सैलरी 2-2 हज़ार भी मिल जाएगी आज के वक्त में पर मंथ। पुरानी दिल्ली में ख़ास तौर से 2,000, 3,000, 5,000। 5,000 तो बहुत सारी जगहों पर मिल जाएगी आपको, और गांव देहात में भी 5,000 बहुत जगह मिल जाएगी आपको। 10,000, 15,000, या दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अभी 18,000 की है, ये तो शाज़ो नादिर है। या बाहर आउटर एरिया में कुछ जगहों पर है 15,000, 20,000 तक भी सैलरी है। लेकिन अब आप देखिए इमाम के साथ क्या 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 होता है। इमाम जब मस्जिद में आता है तो उसकी ज़िम्मेदारी, जैसे इमाम की ज़िम्मेदारी लोगों को दीन सिखाना है, ऐसे ही लोगों की ज़िम्मेदारी है कि उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। ज़रूरतों का ख्याल रखें मतलब अगर हम अपने नाश्ते पर 200 रुपये खर्च कर रहे हैं तो इमाम के नाश्ते पर 50 तो खर्च होंगे, इतना तो कम से कम होना चाहिए। चाहिए तो ये कि जो हम नाश्ता कर रहे हैं वैसा ही नाश्ता इमाम भी करे, बल्कि हमसे अच्छा करे, क्योंकि वो हमसे आला है, हमारा इमाम है, आगे खड़ा होकर हमें नमाज़ पढ़ाता है। तो हक़ तो ये है कि उसका अच्छा होना चाहिए। लेकिन चलो अच्छा भी ना हो, आपके बराबर भी ना हो, आपसे आधा भी ना हो, आपसे चौथाई तो हो। आप तो खर्च कर रहे हैं नाश्ते पर 200 रुपये, और इमाम की जो सैलरी है अगर देखा जाए तो उसको बेचारे को खाने के पड़ रहे हैं 50 रुपये। ये बदकिस्मती है। दूसरे, जब शादी का मसला आता है तो इमाम को निकाह के लिए लोग लेकर जाते हैं,
شادی پر خرچ کریں گے 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ، اور جب امام نکاح پڑھائے گا جو اصل چیز ہے ایجاب و قبول، اس کے بعد میں امام کو دیں گے 500 روپئے، امام کو دیں گے زیادہ سے زیادہ 1000 روپئے۔ تو یہ امام کی بدقسمتی کیا کہیے، یہ ہمارے عوام کی بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے امام کو اتنا کمتر اور اتنا حقیر مانتے ہیں کہ اس کو ہم مدد ہی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا امام، حالانکہ امام کا اگر کرتا پھٹا ہوا ہے، امام کے کپڑے اگر صاف نہیں ہے، اور کسی امام مقتدی کے دل میں اس کی طرف سے کہا تھا کہ میں ایک ایسا آدمی کھڑا ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو امام کی حالت ہر حال میں بہتر ہونی چاہیے، لیکن ہم اس کو اتنا دیتے ہیں جو بہتر کر لیں بیچارہ۔ تو یہ ساری چیزیں۔ اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ امام بننے کا جو پروسیس ہے اسے میجورٹی طور پہ کوئی میرٹ سسٹم نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے، کیسے سدھر سکتے ہیں؟ اس کا سدھار میں سمجھتا ہوں اس کا سدھار نہیں ہو سکتا کچھ بھی۔ سدھار اس لیے نہیں ہو سکتا کہ جو مساجد کمیٹی ہے وہ خالص دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، ان میں کوئی عالم حافظ نہیں ہوتا۔ اس کا سدھار، اس کا طریقہ یہ ہے، اگر لوگ کرنا چاہیں تو بھائی کمیٹیاں جب بھی کسی امام کا، حافظ کا یا عالم کا انٹرویو لیں تو کسی اپنے جاننے والے حافظ یا عالم کو وہاں بلائیں اور اس سے اس کا انٹرویو کرائیں۔ اور انٹرویو امامت کا 2 طریقے سے ہونا چاہیے میری جانکاری کے حساب سے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ قرآن اچھا پڑھتا ہو، دوسرے اسے نماز کے، وضو کے، غسل کے فرائض، اس کی سنتیں، یعنی اس کی جو مسائل ہیں وہ تمام ازبر یاد ہیں۔ نماز میں فرض کتنے ہیں، واجب کتنے ہیں، سنت کتنی ہے، فرض کے چھوٹنے سے نماز ہوگی نہیں ہوگی، واجب کے چھوٹنے سے کیا کرنا پڑے گا، یہ ساری چیزیں اس کی جانکاری وہ ہونی چاہیے۔